हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और इस जर्नी से जुड़ी हुई हम बहुत सारी विषयों पर हमने बात की हुई है और हम क्रम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं एक और नया विषय लेकर के आपके सामने आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, कभी वो मैसेज करते हैं कि मैम आपसे बात करनी है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी बातों का जवाब ज़रूर देती हूँ। दूसरा, मैंने कुछ प्रश्न देखा था कुछ व्यूवर्स का कि हम जो मेल व्यूवर्स थे कि हम अवेकन हो गए हैं, लेकिन फेमिनाइन को कैसे पता चलेगा? तो देखिए, आपको मैं एक बात पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर से बताना चाहूँगी कि हमारे शरीर में दोनों तरह की एनर्जियाँ होती हैं, जो फेमिनाइन भी होती है और मस्कुलाइन भी होती है, और अलग अलग समय में हमारे शरीर में वो एनर्जी एक्टिवेट रहती है। तो जो मस्कुलाइंस हैं, उन्हें ये पता चल गया है कि वो इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जबकि उनके जो भी पार्टनर हैं जो रियल में फिज़िकली फेमिनाइन है बट उन्हें पता नहीं चला है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेल वीवर फेमिनाइन एनर्जी में है, उनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट है और उन्हें पहले बैलेंस करना है। वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उस पे काम करें, तो वो फेमिनाइन एनर्जी को जी रहे हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं। और कुछ व्यूवर्स में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शायद इतना ज़्यादा इन चीज़ों को सर्च कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो अ, ऐसे फंस गए हैं कि मतलब वो उलझ गए हैं इन चीज़ों से। तो आप देखिए, आप जानने का प्रयास कीजिए, लेकिन इन चीज़ों से उलझिए मत। इतना ज़्यादा मत उलझ जाइए कि आप अपना विवेक भी समाप्त कर दें। आपने जानना है, आप जब इस जर्नी में आ रहे हैं, आप जानने का प्रयास कीजिए कि नया क्या, अगला कदम और हम क्या कर सकते हैं, हम और कैसे अपने ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप आ जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी अंतरात्मा आपको सपोर्ट करने लगती है, आपको इंट्यूशन देने लगती है। आपने उन्हें भी सुनना है, आपने अपने इंट्यूशन ज़रूर सुनने हैं, क्योंकि वो आपको बता रही है। तो आप अवेकन हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी अंतरात्मा की ही नहीं सुन रहे हैं, तो आपने अभी तक जो भी किया था वो अंत में घूम के शून्य में आ जाएगा। फिर आपको वहाँ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हर बार घूम करके शून्य पे नहीं आना है, आपने धीरे कदम बढ़ाने हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन कदम दर कदम आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम मुख्य बिंदु पे चलते हैं। आज जो विषय मेरे सामने आया है, मुझे ये दिखा कि हम काफ़ी समय तक हम अपने आप को अवेकिंग कर रहे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है इसके बीच में, हमारी यात्रा के बीच में, बल्कि एक बार नहीं कहूँगी, कई बार ऐसा समय आता है जब आपको फील होता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आप कर तो रहे हैं, लेकिन आप जिससे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ भी आपको किसी तरीके का कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और आपको लगता है कि आप अकेले रह गए। बहुत सारे लोग जो शुरुआती दौर पे होते हैं, वो सबसे पहले अपने पार्टनर को ही तलाश रहे होते हैं, तो वहाँ से ऐसी एनर्जी आपको मिलने लगती है कि नहीं, वहाँ से कोई मतलब आपके लिए नहीं है। तो आपको लगता है कि आप तो अकेले रह गए। फिर आप अपने आप को सँभाल रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस जर्नी में तो पाना एक एक अलग प्रश्न है।
पहले आपको अपने आप को ढूंढना है। तो आप प्रयास कर रहे हैं, आप फिर एक समय कोशिश करते हुए आपको महसूस होता है कि आप अकेले रह गए हैं। आपको लगता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं? तो आज मैं इस विषय पे बात करूँगी कि जब आपको ये लग रहा है कि आप अकेले रह गए हैं, आप कुछ नहीं आपको आगे दिखाई दे रहा है, तो तब क्या करें? तो देखिए, कल हमने माता महाकाली पे बात की थी। आज मैं फिर से उन्हीं का उदाहरण लेकर के आऊँगी। माता महाकाली आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही है? वो आपको क्या बता रही हैं? वो आपके साथ है। जो महाकाली है, वो कब आ रही है? कल्प के अंत पे, जहाँ पर को उन्हें हर बुराई का संहार करना है। और ये जो बुराइयाँ होती हैं ना, ये जो छोटी-छोटी हमारी इच्छाएँ होती हैं, हमारी वासनाएँ होती हैं, हमारी लालसाएँ होती हैं, सब कुछ हमारे पा लेने की जो चाहतें होती हैं, वो हमको इस तरह से घेरे रखती हैं कि हम जब इनके बीच में होते हैं, जब इनके साथ हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो हम बहुत खुश होते हैं। हम इन सब के बीच में अपने आप को बहुत अच्छा पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे चारों ओर सब कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हम बहुत खुश हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएँ, हमारी चाहतें पूरी हो रही हैं। हम जो पाना चाहते हैं, हम एक और की चाह कर बैठते हैं। और यही सब कुछ हम पाते चले जाते हैं, तो हम अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं। हम कौन हैं, हमें नहीं पता। हम बस जी रहे हैं, इस संसार में आए हैं, हम जी रहे हैं और एक समय के बाद चले जाएंगे। हमारे अस्तित्व की कोई पहचान ही नहीं है। और ये जर्नी हमें हमारे अस्तित्व की ओर ले जा रही है। तो जब हम अस्तित्व की ओर जाएंगे, तो वो मार्ग तो कठिन होगा ही होगा। काली क्या बता रही है? वो अस्तित्व की बात बता रही है। वो अपने अस्तित्व की बात बता रही है कि कल्प के अंत में जहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ मैं हूँ। वहाँ महाकाली है, काल है। तो वो हमें बता रही है कि वो हैं, और हम केवल अपनी लालसाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी कामनाओं में उलझे हुए हैं। जो हमारी आत्मा को घेरने वाले, चारों ओर से घेरने वाली वो कमियां हैं, जो हमारी आत्मा के जो मूल रूप को है समाप्त करने की कोशिश कर रही है। तो जब हम इस जर्नी में आते हैं, तो हम क्रम से इन चीज़ों से दूर होने का प्रयास करते हैं, इनसे दूर होना शुरू करते हैं। तो क्योंकि हमें आज तक इन्हीं सब चीज़ों के बीच में रहने की आदत है, हम आज तक इन्हीं सब चीज़ों के बीच में रहे, हमने ऐसे ही जीवन बिताया है। तो जब इस तरह की परिस्थिति आती है, तो क्या होता है? तो हमें लगता है कि जब सब चीज़ हमसे दूर होने लग जाती है, तो हमें लगता है कि हम अकेले रह गए। हमारे आसपास तो कुछ है ही नहीं, हम किसके लिए बढ़ रहे हैं, किसके लिए कर रहे थे? जिस ट्विन सोल के लिए हम कर रहे थे, वो भी हमसे दूर हो गया है, उसे भी हमसे मतलब नहीं है। तो हमें ये लगता है कि हम अकेले रह गए। लेकिन हमने वहीं से सीखना है, वहीं से प्रयास करना है कि वो जो अकेले रह गए, हम क्यों अकेले रह गए, क्यों फील कर रहे हैं हम अकेले रह गए? क्योंकि अभी भी हमारे मन के अंदर उसे पाने की लालसा है। किसे पाने की? उस शरीर को। अभी तक हम उस सोल की तरफ नहीं बढ़े हैं, बल्कि हम उसे उस शरीर को देख रहे हैं। हमें उसे पाने की चाह है कि अरे वो व्यक्ति हमें छोड़ करके चला गया, उसने हमें ब्लॉक कर दिया, हमें बंद कर दिया, हमें हमसे दूर हो गया है, उसे हमें हमारी तरफ से कोई चाह नहीं है, वो उसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम उस शरीर को देख रहे हैं, उस सोल को नहीं देख रहे हैं। तो क्या है? हमने जब अपने सभी सवालों का हल निकाला, तो हम कहाँ आए? शून्य पर। अब क्या है? अब वापस शुरू से शुरू करने की बात हो रही है। वापस, जब तक हम अपनी लालसाओं के पीछे भागेंगे, जब तक हमारी लालसाएं रहेंगी, तो हम अपने आप को अकेला फील करेंगे। तो हमने सीखना है, काली से सीखना है, हमने माँ से सीखना है। माँ हमें क्या सिखा रही है? माँ हमें हर कदम पर प्रेरित कर रही है। आप कभी ध्यान लगाइए, आप जब ध्यान की गहराई में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि माँ आपके चारों ओर है। वो अपना एक आवरण बना करके आपको घेरे हुए है।
वो आपके साथ है। जो इस जर्नी में आ रहा है, हमने कहा कि हम शिव से जुड़ रहे हैं। शिव कौन है? महाकाल है। और माँ कौन है? महाकाली है। वो हमें अपने आवरण में घेरे हुए हैं, वो हमें संभाले हुए हैं। बस हम क्या है, हम अपनी लालसाओं के पीछे भागते हुए हम उन्हें देख नहीं पा रहे, हम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो हमारे बिल्कुल करीब हैं। हमने देखना है हम क्यों अकेला फील कर रहे हैं। हम अकेला फील कर ही नहीं सकते हैं जब हमारे साथ पूरा यूनिवर्स जुड़ रहा है, ईश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग इतनी नेगेटिविटी से भरे हैं कि वो अपने दर्द में ईश्वर को भी कोसते हैं और पूरे ब्रह्मांड को कोसते हैं। वो हर किसी को कोसते हुए नज़र आते हैं। क्यों कोस रहे हैं? क्योंकि अभी वो उनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो अपनी लालसाओं से उलझे हुए हैं, वो अपनी चाहतों से उलझे हुए हैं कि हमें ये चाहिए था, हमें ये मिला क्यों नहीं। अरे वो जब आपके हिस्से में था ही नहीं तो वो आपको कैसे मिलेगा? आपको वो ही मिलेगा जो आपकी किस्मत पे है, जो आपकी किस्मत में ईश्वर ने पहले से ही लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। आप केवल अपनी लालसा के पीछे भाग रहे हैं। जो भी लोग इस जर्नी में हैं और जिन्हें वास्तव में लगता है कि वो सच में इस जर्नी में है, बहुत से लोग केवल अपने आप को समझ लेते हैं। अब समझने में और वास्तव में होने में बहुत फ़र्क होता है, उसके लिए अपने आप को ही परखना पड़ता है। तो जब आप वास्तव में इस जर्नी में हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपको अपनी लालसाओं के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी यात्रा में चलना है। आप शरीर के पीछे जब तक भागेंगे तब तक आपकी इच्छाएं जन्मती रहेंगी। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा जो ट्विन था वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझसे दूर हो गया, और आप बार बार अपने आप को तकलीफ़ देंगे। आप कहते हैं तकलीफ़ की यात्रा है। तकलीफ़ की यात्रा इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। आपको ईश्वर ने अपने आप को तकलीफ़ देने के लिए नहीं बनाया है। माँ आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं देती है, वो आपको सिखाने का प्रयास कर रही है। और जब सीखना होता है तब ठोकर लगती हैं। आप सभी विद्यालयों में पढ़े हैं, अपने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है। जब आप गलती करते थे तो आपके टीचर आपको डंडा लगाते थे, आपके कान खींचते थे, आपको डांटते थे। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आपके साथ ऐसा होता था? तो अगर आप जानेंगे तो आप अपने आप को ढूंढेंगे तो आप कहेंगे हाँ, आपको उत्तर आएगा हाँ, कि हमें गलती पर डांट पड़ती थी, कभी ज़्यादा गलती करने पर डंडा भी लगता था। तो ये क्या था? ये सिखाने का तरीका था। उस समय आपने वो तकलीफ झेली और आपने अच्छा सीखा। तो अब क्या है? यूनिवर्स आपको सिखा रहा है। आप इस यात्रा में आए हैं सीखने के लिए। आप लालसाओं के पीछे भागेंगे तो आप अपने आप को अकेला ही महसूस करेंगे। लेकिन जब आप उन लालसाओं से अपने आप को दूर करते हैं तो आप पाएंगे कि ईश्वर आपके करीब है, आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। और जहाँ पर आप नहीं सीख रहे हैं वहाँ पर आपको डंडा लगेगा। तो ये सीखना है। हम अपने आसपास हर चीज़ से सीख सकते हैं, किंतु हम प्रयास नहीं करते, हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें अपनी आँखें खोलनी है। कौन सी आँखें? जो हमारी मन की आँखें हैं, उन्हें हमने खोलने का प्रयास करना है। धीरे धीरे खोलना, एक साथ एकदम से कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे खुलता है। और वो हमें प्रेरित करते हैं, वो हमें वो प्रेरणा देते हैं और हम उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, बातें होते होते बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल मैं फिर इससे आगे चर्चा का विषय लेकर के आऊँगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और माँ का धन्यवाद ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।